नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट पर। बेस्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो के लिए कई दिनों से कई सारे मैसेजेस आए, ठीक है। और मैंने कहा भी था कि आप 12 मार्च का इंतजार करो, ठीक है। आज है 12 मार्च, आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 11 बजने वाला है, तो इस समय तो वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग सो गए होंगे, सुबह 13 मार्च को ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब आराम से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फिल करने में एक दो प्रॉब्लम भी आ रही है इस वीडियो में, वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कुछ चीजों को। देखो भाई, फॉर्म फिल करने में जब कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से हैं। एक होता है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन और एक है बेस्ट कॉम्बिनेशन। एक चीज को समझेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं बात बता दूं, दो बात। पहली बात क्या है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है इस वीडियो को देखने के बाद। यूजी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, सीयूटी यूजी म्यूजिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट को आप सब चेक करो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके आने वाले सीयूटी के जर्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है, काउंसलिंग तक कई प्रकार की तमाम समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो वो प्लेलिस्ट देखो, बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। इस वीडियो के बाद जरूर देखना, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या कह रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है सीयूटी यूजी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। वही स्टूडेंट है जो कि इस बार परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर दे रहे हैं, जिनको फ्यूचर में ग्रेजुएशन से म्यूजिक करना है, तो उसका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बात क्या कर रहा था कि दो टाइप के कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। एक होता है मैक्सिमम और एक होता है बेस्ट। दो चीजों में मैंने इस चीज को क्लासिफाई किया है। देखो, मैं एज अ गाइडर कह लो, एज अ बड़े भाई कह लो, मैं कभी तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन की तरफ जाओ। इस मैक्सिमम कॉम्बिनेशन से जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, इससे सारी यूनिवर्सिटी को आप कवर कर लोगे। सीयूटी के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ही बताऊंगा, ठीक है। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कम से कम 5 पेपर का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, 5 पेपर को तैयारी करना पड़ेगा, 5 पेपर का आपको टेस्ट देना पड़ेगा सीयूटी के अंदर। और इस फेज पे आके आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर बात वही हो जाएगी, ना इधर का ना उधर का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे आप लोग दूर रहो। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा, आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में लेके आया हूं। ऐसा भी कॉम्बिनेशन लाया हूं जिसके अंदर आपको बैकअप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूं मैक्सिमम कॉम्बिनेशन की बात। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंतर्गत अगर आप ये टेस्ट पेपर सीयूटी के अंदर सेलेक्ट करते हो, तो अगर आप म्यूजिक से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी जो कि सीयूटी के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूं, 5 पेपर का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा जब आप मैक्सिमम की बात करते हो, ठीक है। 5 टेस्ट आपको देने होंगे सीयूटी के अंदर। तो पहला आप ले लोगे लैंग्वेज, ठीक है। पहला आप क्या ले लोगे, लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा आप क्या लोगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स। ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। ये हो गए आपके दो पेपर। तीसरा आप लोगे डोमेन। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डोमेन। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलावा भी आपको लेना पड़ेगा डोमेन जब आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन की बात करते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स डोमेन है ही, इसके अलावा भी दो लेना पड़ेगा। तो 3 तो आपको डोमेन ही पढ़ने पड़ जाएंगे जब आप मैक्सिमम की बात करते हो, ठीक है। एक आपको लेना होगा जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट का सिलेबस इतना बड़ा है कि इसी को आप कवर करते रह जाओगे, ठीक है। आप सब समझ लेना, ठीक है ना, अच्छे से क्या आपको करना है। क्या हो गया भाई, जनरल टेस्ट आपको लेना होगा, ठीक है। अब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पे ध्यान रखना, डोमेन में वही सब्जेक्ट ले सकते हो ये तीनों में, अगर ये तीनों सब्जेक्ट तुमने, क्या हो जा रहा है, अपने 11th में 12th में पढ़ा हो, तो ये आप लोग ड्यू में ध्यान रखना, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12th के सब्जेक्ट ही ले पाओगे, ठीक है।
ध्यान रखना। अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं है तो फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं ले पाओगे। फिर यहाँ पे जो है B1 B2 वाला लिस्ट देख लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर अच्छा सा एक वीडियो बना है, उसको चेक कर लेना, समझ जाओगे। ठीक है, 12th के ही डोमेन ले पाओगे, वही सब्जेक्ट ले पाओगे जो 12th में पढ़े हो। तो ये 5 अगर आप सब्जेक्ट ले लेते हो CUT पेपर के अंतर्गत, CUT फॉर्म फिल करने के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपका कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचने वाला है। लेकिन एक बात को समझो भाई, ये 5 पेपर देख रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि इतने कंपटीशन के दौर में CUT जहां पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये सारे पेपर में तुम बेस्ट दे पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि सारे पेपर का तुम तैयारी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सिंपल सी एक बात है। तो क्या करें? तो इसके लिए एक मैंने बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके आया हूं, जिसमें सिर्फ 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। और ये भी जो 3 पेपर का एग्जाम है, ये भी आप कब देना बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले पेपर देख लेते, फिर इस पे और चर्चा कर लेते। तो पहला आपको लेना है इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स, दूसरा आपको लेना है इसमें जनरल टेस्ट, और तीसरा आपको लेना है लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप ले लेना। ठीक है, अब एक बात को समझो, जब आप ये कॉम्बिनेशन लेते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के सारे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे जहां पे संगीत से ग्रेजुएशन कराई जा रही है। अगर 3 पेपर का एग्जाम दे देते हो तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सिर्फ यहाँ पे आपका ड्यू छूटने वाला है। ठीक है, और ड्यू में तो और अलग क्राइटेरिया है। अगर आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स 12th में नहीं है तो फिर आप ले भी नहीं पाओगे। यानी आपने 12th में म्यूजिक या डांस की पढ़ाई नहीं की है तो फिर वो ले भी नहीं पाओगे। आपको 12th से म्यूजिक और डांस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ड्यू को छोड़ के सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाओगे। और इस कॉम्बिनेशन का एक अलग ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है इस कॉम्बिनेशन का? कि ये जो चीज दो चीज देख रहे हो, ये किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगी सिर्फ अगर ये दोनों में तुम बढ़िया कर गए तो। ठीक है, और मुश्किल सब कुछ होता है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अगर ये दोनों ही तुम देगे तो ये किसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? ये BHU BA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक यहां से तुम्हारे लिए बैकअप का भी ऑप्शन बच गया। बाय द परफॉर्मिंग आर्ट्स का थ्योरी अच्छा नहीं गया, प्रैक्टिकल बाय द वे अच्छा नहीं गया, तो एक यहां पे ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन से एक BHU BA का तुमको मिल गया बैकअप। और जब तुम जनरल टेस्ट ले लेते हो ना भाई, तो इसमें और ज्यादा आपके बैकअप मिल जाते हैं। कई सारे कोर्सेज हैं जो कि जनरल टेस्ट पे ही मिल जाते हैं आप, तो ये देख लेना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इससे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, सबको टारगेट कर लोगे। एक इसमें एक और बात मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर तुम्हारा म्यूजिक अच्छा है, ठीक है, या परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर तुम्हारा डांस अच्छा है, तब तो तुमको आराम से यहां पे सिलेक्शन मिल जाएगा BHU में। ठीक है, ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल भी होता है। एक इस कॉम्बिनेशन का और बेनिफिट है कि मान लो कि तुम्हारा जनरल टेस्ट और लैंग्वेज बढ़िया है। क्या मैंने कहा कि मान लो कि तुम्हारा जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज बढ़िया है। ठीक है, तो इसका एक और बेनिफिट है, अगर गर्ल्स हो तो क्या हो जाएगा, BA इन म्यूजिक मिल सकता है। कहां मिल सकता है ये BA इन म्यूजिक? ये मिल सकता है तुमको BHU के अंदर। कहां मिलेगा? एफिलिएटेड कॉलेज में मिलेगा और MMB में मिलेगा। MMB मेन कैंपस का ही हिस्सा है। BHU का वीडियो देखना, समझ जाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ से BPA का रास्ता खुल जा रहा है। ठीक है, यहाँ से एक और भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ जनरल टेस्ट देके अलग अलग कोर्सेज आपको में एडमिशन करा देती है। जहां से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो BA इन म्यूजिक ऑप्शन खुल जाता है 3 पेपर देने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, और क्या आपको बताना होगा इसमें? और कुछ आपको नहीं बताना होगा। तो देखना है, कहने का मतलब यही है भाई, बहुत सारा टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करके डिस्ट्रैक्ट ना हो,
कॉन्फिडेंस है कि पांचों पेपर अगर दे सकते हैं तो फिर दे दो ना, फिर क्या दिक्कत है, फिर आपका और भी ऑप्शन खुल जाएगा। अगर इतने सारे डोमेन आप दे देते हो तो फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आपको बीए इन पॉलिटिकल साइंस अगर लेते हो तो वहां पर ही मिल जाएगा। अगर पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे ले लेते हो, हिस्ट्री दो डोमेन ले लेते हो, अगर ऐसे ही अगर आप पांचों ले लिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपके और ऑप्शन खुल जाते हैं, बीए वाले कोर्सेज के लिए खुल जाते हैं, ठीक है। अगर कॉमर्स वगैरह से हो तो बीएससी वाले बीकॉम वाले कोर्सेज के लिए खुल सकते हो। डीयू की बात करें अगर मैथ के हो तो मैथ वाले कोर्सेज के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये तो एक इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि सिर्फ म्यूजिक ही नहीं भाई, सिर्फ इसी से ग्रेजुएशन नहीं, एक ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया कि म्यूजिक के अलावा कोई भी कोर्स हो अगर ये कॉम्बिनेशन ले लेते हो। अभी ये कॉम्बिनेशन में एक खास बात तुम्हें बता दूं, बीएचयू, बीएससी, एयू, बीएससी, ठीक है, और सुनो डीयू, बीएससी, इसके समक्ष अगर डीयू में की बात करें तो तुम बीकॉम भी लिख लो, ठीक है। अगर बीएचयू में तुमने वो कॉम्बिनेशन ले लिया, अगर तुमने डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया तो बीएससी हो गया। अगर तुमने डोमेन में कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लिया, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी, तो फिर या बीएचयू में भी तुम्हारा बीकॉम का ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसमें सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन क्या तुम इतने टेस्ट पेपर का सिलेक्शन कर पाओगे? ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ छूटेगा नहीं भाई। लेकिन फिर सोचने वाली बात है, इतना क्या पढ़ पाओगे? मुझे नहीं लगता। पढ़ पाओ तो ठीक है ये ले लो, और नहीं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं छूटेगा, इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर भाई परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम दे रहे हो सीयूटी के अंदर, तो बेहतरीन कोर्सेज आपकी स्टार्ट हो रहे हैं हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे। क्लासेज जो है जहां पे लाइव आपकी चलेंगी, ठीक है। कब से चलेंगी? बहुत जल्द शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी शुरू करने वाले थे 18 मार्च से, बट बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि उनका बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला है, तो कोई बात नहीं, लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। 20, 21, 23 मार्च से भी शुरू करते हैं तो बहुत ही जल्दी आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करा देंगे, ठीक है। क्या क्या है देख लो, फुल सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, नोट्स दे देंगे, एक लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 5 से ज्यादा फुल टेस्ट लेंगे। ये फुल टेस्ट बिल्कुल एनटीए के पैटर्न पे आधारित होंगे, वैसे ही विंडो खुलेगा जिस तरीके से आप रियल एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, वो वाली फीलिंग यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यूनिट वाइज टेस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के सिलेबस को देखोगे तो यूनिट वाइज 7 यूनिट में पूरा आपका सिलेबस है, तो यहाँ पर आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, चैप्टर के नाम वगैरह पे टेस्ट मिल जाएंगे। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर का टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रॉपर गाइडेंस टिल काउंसलिंग के तक जो भी आपकी समस्याएं होगी वो सारी समस्याएं हमारी होंगी, वो सारी चीजें हम सॉल्व करते रहेंगे। फिलहाल के लिए 2 दिनों के लिए इस पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है, आप सब कूपन कोड यूज कर लेना CUETUG, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ये कोड भी यूज नहीं करना पड़ेगा। 2 दिन के लिए 10% ऑफ इस फी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, ये फी कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, क्लासेस लाइव रहेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपको मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये था बेस्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो। दूसरा क्या चीजें हैं समझ लो। फॉर्म फिल करने में 2 प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो डोमेन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको मैंने कल के लाइव सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। एक क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपके सर्टिफिकेट को लेके आ रहा है कि सर्टिफिकेट कहाँ फिल करने हैं। जैसे स्पेशल जो सर्टिफिकेट आपने किया है, जैसे कई लोगों ने प्रयाग संगीत समिति से किया होगा, चंडीगढ़ से म्यूजिक किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, तो वो जो आप लोग कह रहे हो कि जो ये डिप्लोमा वाले एडिशनल सर्टिफिकेट है, इसको कहाँ फिल करना है, तो भाई इसको फिल ही नहीं करना है। इसको सीयूटी के फॉर्म में कहीं भी फिल नहीं करना है। जो आपका डिप्लोमा स्पेशल है, इसको कब ले जाना है, जब आपके यूनिवर्सिटी से प्रैक्टिकल के लिए कॉल लेटर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आएगा, तब इस चीज को वहां पे देखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अभी फिल नहीं करना है, दूसरी बात, ठीक है। और ये पहली बात क्या है, मैंने इसको बताया था, क्या समझाया था, समझ लो। देखो भाई, इंग्लिश हर पेपर में, सीयूटी के पेपर में कॉमन है, यानी इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो,
उर्दू, बंगाली, तमिल, कुछ भी सिलेक्ट करो, इंग्लिश आएगा ही आएगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर दे रहे हो परफॉर्मिंग आर्ट्स के पेपर को, तो जनरल टेस्ट आपका इंग्लिश में नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि आप सारे जितने भी आप पेपर ले रहे हो टेस्ट पेपर में, उन सबका लैंग्वेज आप हिंदी कर दो। इस तरीके से क्या होगा कि हिंदी तो आएगा ही आएगा, आपका इंग्लिश भी आ जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि भैया आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ये रूल है, आएगा ही आएगा। जब पेपर आप दोगे तो एक ही क्वेश्चन को आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो, यहां तक की सुविधा आपको दी जाएगी। तो सारे पेपर को आप क्या कर लो, हिंदी सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश उसमें ऑटोमेटिक आएगा और इस तरीके से फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा कुछ भी कंफ्यूजन हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लो और कमेंट आप इस वीडियो को नीचे कर दो। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ भी कंफ्यूजन हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।